Hello students, welcome back. Hello students, welcome back for the section. We are moving to the part 2. In the part 1 we saw regarding what is sampling and what are the sampling techniques, what are the classification, और हमने देखा था सैम्पलिंग टेक्निक में पर्टिकुलरली प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या था. अभी हमने देखने वाला है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. द मेन पर्पस ऑफ दिस इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मतलब क्या, उसका टाइप में क्या क्या आता है उसका क्लासिफिकेशन में, और उसको हमने कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सारे चीज सभी हमने इस क्लास में देखने वाले. ओके, सो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है, ये एक सैम्पलिंग टेक्निक है. वहां पर क्या होगा, सैंपल ने हमने सेलेक्ट करेंगे एज पर द स्टेप में. यहाँ पर सारे इंडिविजुअल का इक्वल मौका नहीं मिलेगा. इट डिपेंड्स ऑन researcher or it depends on completion of the sample size, depends on researcher interest or depends on completion of the sample size. उसके हिसाब से ये सिलेक्शन हो जाएगा. यहाँ पर आपको सारे चीजें अप्लीकेबल करने का जरूरत नहीं है, लाइक इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है, रैंडमाइज करना है, वो सारे चीजें का जरूरत नहीं है. यहाँ पर डिपेंड्स ऑन द रिसर्चर इंटरेस्ट भी अपने चेंज कर सकते हैं, कौन सा टाइप ले रहे हैं इसको ऊपर. यहाँ पर मेनली सैंपल साइज अचीव हो गया, हम डायरेक्टली बाकी सारे को हमने स्टडी से स्टडी को इन्वॉल्व नहीं करने का जरूरत नहीं है. एग्जाम्पल ये क्लास में गया, एग्जाम्पल अपने क्लास ले ले, अपने क्लास में टोटल 60 आर दर 61 आर दर, मुझे मेरा स्टडी के लिए चाहिए मुझे सिर्फ 40 है, मैं फर्स्ट 40 को ले लूंगा, बाकी सभी को छोड़ दूंगा. नहीं तो नीचे से ऊपर में 40 तक ले लूंगा, ऊपर 20 लोगों को छोड़ दूंगा. ऐसा होगा. इट डिपेंड्स ऑन रिसर्चर इंटरेस्ट में कौन सा टाइप सेलेक्ट करेंगे. यहाँ पर देखेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल में क्लासिफिकेशन में फर्स्ट वन आ रहा कोटा सैंपलिंग. ओके, सेकंड वन आ रहा पर्पसिव, थर्ड वन इज स्नोबॉल, फोर्थ वन इज सेल्फ सिलेक्शन एंड फिफ्थ वन इज कन्वीनियंस. कोटा, आई रिपीट, कोटा सैंपलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक, पर्पसिव नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक, snowball non-purposive sampling technique, self-selection non-purposive sampling technique and convenience non-probability sampling technique. इसमें आपने पर्पसिव में देखो तो आपको पर्पसिव में कैसे भी यूज करते, कौन सा भी पर्पस में अपने निकाल सकते हैं. कैसा पर्पस है, एक्सट्रीम केसेस में पर्पसिव हमने यूज कर सकते हैं. एक्सट्रीम केसेस क्या होगा, जो केसेस सारी जगह पे मौजूद नहीं है, सिर्फ एक ही जगह पे मिल सकता है, वो एक्सट्रीम केसेस हो गया. नेक्स्ट हेटेरोजीनियस केसेस, हेटेरोजीनियस केसेस दोनों ग्रुप के लिए पर्पसफुली ये कॉमनली अफेक्ट हो रहा, इसके बारे में हमने बात करना है. नेक्स्ट होमोजीनियस, होमोजीनियस के बारे में बात करना है. एग्जांपल पर्टिकुलरली होमोजीनियस ग्रुप ही अफेक्ट हो रहा, लाइक एग्जांपल एक्सट्रीम केसेस के लिए आपने ले सकते हैं, लाइक एचआईवी एड्स लोगों के लिए रिहेबिलिटेशन के बारे में पढ़ाना बोला तो सिर्फ एक्सट्रीम केस एचआईवी में जो ऑलरेडी अफेक्टेड है सिर्फ उनके हमने ले सकता है, सभी को लेकर फायदा नहीं है. देन हेटेरोजीनियस में एग्जांपल ले लो सेक्स एजुकेशन, अडोलेसेंट के लिए सेक्स एजुकेशन देना, नहीं तो सेक्सुअल ये ड्रग अब्यूज के बारे में पढ़ाना है, सिर्फ अडोलेसेंट को ले सकते हैं यहाँ पर, बाकी सारे को लेने का जरूरत नहीं, अडोलेसेंट बॉय एंड गर्ल. होमोजीनियस मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ाना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के हाइजीन के बारे में पढ़ाना, तो यहाँ पर होमोजीनियस हो गया, ओनली फीमेल के लिए और पर्टिकुलरली दोस हु आर अटेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, सिर्फ उनके लिए हो सकता है. देन क्रिटिकल केसेस में लाइक निपा वायरस आया था, निपा वायरस सिर्फ केरला में अफेक्ट हुआ, बाकी सारे प्लेसेस में अफेक्ट नहीं हुआ, तो उसके हिसाब से निपा केसेस एक्सट्रीम में भी यूज कर सकते हैं, क्रिटिकल केसेस में भी यूज कर सकते हैं. देन टिपिकल केसेस कंसिडरिंग ओनली टिपिकल केसेस लाइक डाइंग पेशेंट्स का केयर क्या था, तो ओनली डाइंग पेशेंट के बारे में हमने निकाल सकते हैं, सभी को इंक्लूड नहीं कर सकता है. टिपिकल केसेस एग्जांपल है कोविड-19 में अभी प्रिवेंटिव रोल ऑफ द नर्स क्या था, वो टिपिकल केसेस हो गया. ओके, उसके हिसाब से आप लोग ये सेलेक्ट कर सकते हैं. तो मूविंग ऑन टू द टॉपिक नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड. फर्स्ट वन है कन्वीनियंस सैंपल. कन्वीनियंस सैंपलिंग क्या हो गया, सैंपल्स ड्रॉन एट द कन्वीनियंस, तो रिसर्चर कन्वीनियंट के हिसाब से वो सैंपल को निकालेगा. तो यहाँ पर पीपल टेंड टू मेक द सिलेक्शन एट फेमिलियर लोकेशन एंड टू चूज रेस्पोंड हु आर लाइक देमसेल्फ. एग्जांपल क्या हो गया, रिसर्चर अपने फेमिलियरिटी में उसको पता है कहां पर ये सैंपल बहुत इजीली अवेलेबल है, अपने हिसाब से अपने एरिया के पास में वो सैंपल साइज को जाकर सेलेक्ट कर सकता है अपने लोकेलिटी में. ओके, तो यहाँ पर एरिया सेलेक्ट करने का जरूरत नहीं, डिफरेंट एरिया सेलेक्ट करेंगे, उसमें से फिल्टर करेंगे, लाइक ये कोटा सैंपल करने का जरूरत नहीं है, और सैंपल फ्रेम करने का जरूरत नहीं, सैंपल यूनिट करने का जरूरत नहीं, ऐसा आप लोग सॉरी
क्या बोलेंगे, रैंडमाइज करने का जरूरत नहीं है, वो सारी चीजें करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर एरर सकस इन दिस फॉर्म ऑफ मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन हु आर इनफ्रीक्वेंट और नॉन यूजर्स ऑफ दैट लोकेशंस एंड हु आर नॉट टिपिकली इन द पॉपुलेशन। यहाँ पर क्या मेन एरर है, मेन एरर है एक ही लोकेलिटी के हिसाब से सारे पॉपुलेशन सेम लोकेलिटी जैसा रिसेंबल नहीं कर सकता है। लाइक एग्जांपल हमने बताना तो बेस्ट एग्जांपल बताएंगे, दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मीरठ, इसके हिसाब से देखे तो हर एक एरिया में हर एक बंदे का लोकेलिटी और वे ऑफ स्टाइल और उनका चीजें सारे अलग अलग हो सकता है ना। उसके हिसाब से सारे पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स और लोकेलिटिकल एरिया के हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक्स सेम नहीं हो सकता, वे ऑफ लाइफस्टाइल भी सेम नहीं है सारे एरिया के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड वन हमने मूव करेंगे जजमेंट सैंपल्स। जजमेंट सैंपल क्या हो गया, सैंपल्स दैट रिक्वायर ए जजमेंट और एन एजुकेटेड गेस ऑन द पार्ट ऑफ द इंटरव्यूअर as to who should represent the population. Also, judges, informed individual, may be asked to suggest who should be in the sample. Subjectivity enters in here, and certain members of the population will have a smaller or no chance of selection compared to others. जजमेंट सैंपल में क्या हो गया, आपने एजुकेशनल एग्जाम्पल एजुकेटेड गेस के हिसाब से किसके ऊपर आपने पढ़ाना चाहते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, एक पर्टिकुलर ग्रुप को हमने एजुकेशन प्रोवाइड करना है, वो पर्टिकुलर ग्रुप को एजुकेशन प्रोवाइड करना है जो ऑलरेडी अफेक्टेड है। एग्जाम्पल रिहेबिलिटेशन के बारे में हमने करना, ऑलरेडी जो HIV में अफेक्ट हुआ उन लोग रिहेबिलिटेशन अपने लाइफ को कैसा संभाल कर लिविंग कर सकते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ाना बोला था। सिर्फ जजमेंट करना है कौन कौन HIV में अफेक्टेड है, सिर्फ उनके हमने स्टडी में ले सकता है, सारे पॉपुलेशन को लेने का फायदा है ही नहीं। ओके, तो उसके हिसाब से हमने उनको ऊपर जजमेंट कर सकता है, ये जजमेंट सैंपल हो गया। नेक्स्ट रेफरल सैंपल। रेफरल सैंपल का हमने बोलेंगे स्नोबॉल सैंपल। स्नोबॉल में क्या हो गया, स्नोबॉल आपने देखा होगा, स्नो को नीचे एक स्नो छोटा सा स्नोबॉल लेकर हमने रोल करेंगे, स्नोबॉल क्या होगा लास्ट में एंड में वो बड़ा बॉल बन जाता है। सेम ऐसा है यहाँ पर, सैंपल विच रिक्वायर्स रेस्पोंडेंट्स टू प्रोवाइड द नेम्स ऑफ एडिशनल रेस्पॉन्ड। एक आदमी आपको दूसरा नंबर को दिखाएगा, members of the population who are less known, disliked, or whose opinions conflict with the respondent have a low probability of being selected. बेस्ट एग्जांपल है डॉट थेरेपी, ट्यूबरक्लोसिस का डॉट थेरेपी। ये यहाँ पर क्या हो गया, ये एक पर्सन है जो ट्यूबरक्लोसिस का डॉट थेरेपी ले रहा है, वो दूसरा पर्सन को दिखाएगा, दूसरा पेशेंट को, दूसरा पेशेंट तीसरा पेशेंट को दिखाएगा, तीसरा फोर्थ को दिखाएगा। तो ऐसा स्नोबॉल बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर एक दूसरे का नोन भी हो सकता है और अननोन भी हो सकता है, बट दे नोस ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। एग्जांपल हमने डॉट सेंटर में जाएंगे, डॉट सेंटर से हमको हर एक सैंपल का डिटेल भी मिल सकता है, वहां से हर एक डॉट सेंटर से हमको मिलेगा। तो हर एक डॉट सेंटर जाएंगे, हर एक डॉट सेंटर से हमको सैंपल मिलते जाएगा। तो इसको बोलते हैं हमने रेफरल सैंपल्स। सो वो एग्जांपल एक डॉट सेंटर से 10 मिला, दूसरा डॉट सेंटर 20 मिला, तीसरा डॉट सेंटर से 5 मिला। सो इसके हिसाब से मेरा सैंपल बन गया 45। सो उसके हिसाब से मेरा स्नोबॉल सैंपल बन गया, ये बड़े होगा। एक डॉट सेंटर से मुझे दूसरा डॉट सेंटर का रेफरल मिला, दूसरा डॉट सेंटर से तीसरा डॉट सेंटर का रेफरल मिला, ऐसा मेरा सैंपल भी बढ़ सकता है। इधर सेंटर में जा सकता है, नहीं तो पेशेंट वाइज भी जा सकता है। ये नेक्स्ट इज कोटा सैंपल्स। कोटा सैंपल क्या होगा, सैंपल्स दैट सेट अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल टू बी इंटरव्यूड। So often used to ensure that convenient sample will have desired proportion of different respondent classes. So कोटा में क्या हो गया, हमने एक तरीका का रेस्पोंडेंट्स को हमने लेना है, एक तरीका का इंडिविजुअल को हमने लेना है। एग्जांपल हमने ले लिया होमोजीनियस। होमोजीनियस में मैंने बोला था आपको इसके बारे में लेना है, इसके बारे में हमने लेना था मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में एडोलेसेंट गर्ल को सिखाना है। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में एडोलेसेंट गर्ल को सिखाना है बोला तो किसको हमने ले सकता है, जो ऑलरेडी मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे यार, जो ऑलरेडी मैच्योरिटी हो चुका है, मेंस्ट्रुअल अटेंड कर दिया, प्यूबर्टी अटेंड कर दिया, सिर्फ उन एडोलेसेंट गर्ल को हमने टीच कर सकता है। ओके, सो ये हो गया कोटा सैंपल्स। नेक्स्ट ऑनलाइन सैंपलिंग टेक्निक। ऑनलाइन सैंपलिंग टेक्निक में हमने क्या करेंगे, रैंडम ऑनलाइन इंटरसेप्ट सैंपलिंग करेंगे, रिलाइज ऑन रैंडम सिलेक्शन ऑफ वेबसाइट विजिटर्स। सो इनविटेशन ऑनलाइन सैंपलिंग में करना है। इन दिस potential respondents are altered that they may fill out a questionnaire that is hosted at a specific website. So online panel sampling में क्या होगा, referral to consumer or other respondent panels that are set up by
that are set up by marketing research companies for the explicit purpose of conducting online service with representative samples. एक बेस्ट एग्जांपल अभी चल रहा है जो हमारा क्लास टेस्ट होता है, ऑनलाइन क्लास टेस्ट कैसे होता है, हमने वेबसाइट में सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट कर वेबसाइट में आपका कंटेंट और क्वेश्चनर सारे डालकर हमने आपको इन्फॉर्म करेंगे, आप लोग जाकर वहां पर आंसर देंगे। तो आपको हमने इनविटेशन भेजा है ना, इतना तारीख को इतना टाइम पे आपका पोर्टल ओपन होगा, वहां पर जाकर अपने आंसर दे दो, इतना मिनट के अंदर वो क्लोज हो जाएगा। सेम ऐसा है, जिसको बोलते हैं ऑनलाइन टेक्निक। देन गाइडलाइन फॉर सेलेक्टिंग ए सैंपल साइज। तो यहाँ पर फॉर स्मॉल पॉपुलेशन विथ फ्यूअर देन 100 पीपल और अदर यूनिट्स देयर इज लिटिल पॉइंट इज सैम्पलिंग, सर्वे द एंटायर पॉपुलेशन। थोड़ा ही पॉपुलेशन है, आपने पूरा ही लेंगे, पूरा पॉपुलेशन को हमने वहां पर सैंपल का जरूरत नहीं है, पूरा पॉपुलेशन को हमने ले सकते हैं। If population size is around 500, 50% of the population should be sampled. If 500 population उसको 250 हमने ले सकता है। The population size is around 1500, 20% should be sampled. Beyond a certain at about 5000 units or more population size is present, a sample size of 400 should be adequate. Excuse me. ये क्यों बताया? कितना ज्यादा पॉपुलेशन है उतना एक्यूरेट हमारा रिजल्ट निकलेगा, उतना एक्यूरेट हमारा प्रिडिक्शन हो सकता है, उतना इफेक्टिव रिसर्च भी होगा। इसकी वजह से सैंपल साइज मैक्सिमम हमने सोचना है, ज्यादा ही रखना है, कम नहीं रखना। कितना ज्यादा रखेंगे उतना इफेक्टिव होगा हमारा रिसर्च स्टडी। देन नेक्स्ट, डेवलपिंग ए सैंपल प्लान। सैंपल प्लान कैसे करेंगे? डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट द रिसर्चर गोज थ्रू इन ऑर्डर टू ड्रॉ द अल्टीमेटली अराइव द फाइनल सैंपल। डिफरेंट स्टेप्स हमने करना, हाँ इस टॉपिक के बारे में, कंडीशन के बारे में पढ़ना, कौन कौन अफेक्ट होते हैं वो सारे देखना। तो उसके हिसाब से फर्स्ट हमने देखेंगे डिफाइन द रिलेवेंट पॉपुलेशन, इसमें कौन पॉपुलेशन आपने स्टडी करना है। स्पेसिफाई द डिस्क्रिप्टर्स, ज्योग्राफिक लोकेशन एंड टाइम फॉर द सैंपल यूनिट। हर एक सैंपल यूनिट उनका लोकेलिटी सारे स्पेसिफाई करेंगे। नेक्स्ट, obtain a population list if possible। टोटल पॉपुलेशन लिस्ट आपको मिल सकता है, ले लो, नहीं मिल सकता है आप अप्रोक्सीमेटली सोच लो 5000 से ऊपर हो सकता है, फिर हम अप्रोक्सीमेट सैंपल निकलेंगे, हमने पूरा पॉपुलेशन का लिस्ट लेने का जरूरत नहीं है। ये पॉपुलेशन साइज इज नोन, हमने पॉसिबल लिस्ट को हमने जरूर कलेक्ट करना है, कलेक्ट कर हमने फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप 2 में क्या होगा? इंसिडेंट रेट हमने चेक करेंगे, अकरेंस ऑफ सर्टेन टाइप्स इन द पॉपुलेशन। The lower the incidence, the larger the required list needed to draw sample from. So example incidence बहुत कम चांसेस है। एग्जांपल ये पॉपुलेशन में हमने ले लिया, एक पॉपुलेशन में हाइपरटेंशन के बारे में आपको पॉसिबिलिटी आर देयर 15% या 20%, तब 20 या 15% बोलोगे अपने पॉपुलेशन ज्यादा लेना पड़ेगा, तभी आपको एक्यूरेट रिजल्ट निकलेगा और एक्यूरेट इफेक्टिवनेस निकलेगा। नहीं आपको बाई चांस कोरोना के बारे में आपने देखा पॉसिबिलिटी आर देयर मोर इंसिडेंट रेट है चांसेस, तो यहाँ पर आपने ज्यादा पॉपुलेशन लेना और नहीं लेना भी चल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप 3, डिजाइन द सैंपल मेथड। साइज एंड मेथड आपने सेलेक्ट करना है। डिटरमाइन स्पेसिफिक सैंपलिंग मेथड टू बी यूज्ड, ऑल नेसेसरी स्टेप मस्ट बी स्पेसिफाइड। सैंपल फ्रेम करना, सैंपल साइज करना, रिकॉन्टैक्ट करना एंड रिप्लेसमेंट देखना है। ड्रा द सैंपल, सेलेक्ट द सैंपल यूनिट एंड गेन द इंफॉर्मेशन। फोर्थ वन में सैंपल को सेलेक्ट करना। सो सैंपल फ्रेम कर दिया हमने, सैंपल को साइज को फिक्स कर दिया पॉपुलेशन के हिसाब से, देन रिकॉन्टैक्ट करेंगे, इसमें कौन कौन कर सकते हैं, कौन कौन नहीं कर सकता, उनको रिप्लेस करो और सैंपल को फिक्स करो। सो फाइनलाइज करने के बाद ड्रॉ द सैंपल। ड्रॉ द सैंपल में क्या है? ड्रॉप डाउन सब्स्टिट्यूशन भी रखना है, देन ओवर सैंपलिंग को भी एंड रीसैंपलिंग को भी कंसिडर करना। उसके बाद असेस द सैंपल, सैंपल को वैलिडेट करना हमने, वैलिडेट करने के बाद सैंपल प्रोफाइल विद पॉपुलेशन प्रोफाइल के साथ चेक करना है। चेक नॉन रेस्पॉन्डर्स तो उनको चेक करना और उनको निकालना है, और रेस्पोंडेंट के हिसाब से आपने चेक करना वो सैंपल जो दिया और वो पॉपुलेशन है दोनों इक्वल कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या नहीं, वो भी हमने चेक करना। वो सारे करने के बाद रीसैंपल इफ नेसेसरी, ठीक नहीं हो रहा है फिर आपने रीसैंपल कर सकता है इफ नेसेसरी। ओके, so this is about sampling steps. Then errors in sampling. Errors in sampling में क्या क्या हो सकता है? Sampling frame error. बस थोड़ी sampling frame में आपको error हो गया, फिर आपका sampling में गड़बड़ हो जाएगा। So when certain sample elements are excluded or when the total population is not accurate representative, जो आपने frame select किया वो population के हिसाब से इक्वल नहीं है, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स
अलग है, फिर आपको गलत रिजल्ट निकलेगा। देन रैंडम सैम्पलिंग एरर में आपको एरर निकला, द डिफरेंस बिटवीन द सैंपल रिजल्ट एंड द रिजल्ट ऑफ द सेंसस कंडक्टेड यूजिंग identical procedure, the statistical fluctuation that occurs because of chance variations in the elements selected for the sample। तो रैंडमली सेलेक्ट किया, वहां पर गलत हो गया। The next, non-sampling error। non-sampling error में क्या हो गया? Systematic error, error resulting from some imperfect aspect of the research design that cause response error or fraud from a mistake in the execution of research। इधर research design select करने में, नहीं तो execution उसको implement करने में कुछ गलत हो गया, ऑटोमेटिकली वो सिस्टमेटिक एरर हो जाएगा, सैम्पलिंग को भी अफेक्ट करता है। ओके, तो इसके हिसाब से टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर ऑलरेडी हमने देखा हुआ, known as alpha and usually type 1 error probability of finding a difference with our sample compared to population and there really is not one, known as the alpha error, usually set as 5%। इसके हिसाब से हर बार हमने स्टैटिस्टिकल चेक करेंगे 0.95% के लिए और 95% के लिए 0.05 वेरिएशन हमने देखेंगे, 5% वेरिएशन हमने देखना पड़ेगा। Then representativeness, that is validity, a sample should accurately reflect a distribution of relevant variable in the population। Person, place, times are equal होना है और represent करना है। Then representativeness essentially to generalize, ensure representativeness before starting, confirm once completed। representativeness क्या होगा? आपने वैलिडेट करना पॉपुलेशन और सैंपल दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहा है क्या नहीं, एक्सक्यूज मी, रिफ्लेक्ट कर रहा है तो फिर आपका स्टडी परफेक्ट हो गया। ओके, इसके हिसाब से प्रॉब्लम से प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? सब्जेक्ट विड्रॉवल हो सकता है, देन फॉलोअप नहीं करेगा, और इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में जो एप्लीकेशन रखा था वहां पर भी प्रोसेसिंग में कुछ प्रॉब्लम है, देन इनकम्प्लीट डेटा मिल रहा है हमको, वो भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम में सैंपल में क्या हो सकता है? सैंपल के हिसाब से बयास हो सकता है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट क्या करेगा? जेन्युइन इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, फालतू इन्फॉर्मेशन दे दिया। सेलेक्टिविटी में एक दूसरे को कॉपी कर रहा है, रिस्पॉन्स रेट भी आपको ठीक नहीं हो रहा है, वो फ्लक्चुएशन हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हमने आज देखा था सैम्पलिंग में पार्ट 2 में नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग देखा हमने। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बाद हमने देखा था सैंपल कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका स्टेप क्या था, सैंपल प्लान। ओके, देन उसके बाद हमने देखा एरर्स ऑफ सैम्पलिंग देखा, फिर रिप्रेजेंटेटिवनेस देखा हमने, फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स देखा हमने। तो उसके हिसाब से आज का टॉपिक खत्म हो गया। थैंक यू।